नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पे चर्चा करने वाले। तो जैसे कि आपको पता ही है, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है। एंड इनफैक्ट फोर्ड मैगजीन के मुताबिक इलॉन मस्क दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है आफ्टर जेफ बेजोस, अमेजोन के। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इलॉन मस्क जल्द ही जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ने वाले। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस? इनकी सफलता का राज क्या हो सकता है? इसी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक में आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट का फ्लेवर आने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट थीम का। बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने को, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के आया हूँ। आते आते आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला गाइड यहाँ पे जो निकल के आता है वो है कि इट इजंट अबाउट द मनी। वेल, ये इलॉन मस्क के बिजनेस की सेंट्रल या फंडामेंटल थीम या आइडिया कह लो। उनके मुताबिक ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेल्थ इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी उनका लक्ष्य बस पैसा कमाना नहीं है या सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। उनका लक्ष्य समाज की जो बड़ी बड़ी या सामान्य समस्या है उसे हल करने में है। मशहूर हॉलीवुड मूवी आयरन मैन, उनके जो मेन लीड है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनका कैरेक्टर मूवी में काफी ज्यादा इलॉन मस्क के स्वभाव से प्रेरित हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे आयरन मैन का स्टैच्यू देख सकते हो। बाय द वे, इसकी वैल्यू 2014 में $10 बिलियन थी एंड आज की तारीख में ये करीब $150 बिलियन का है ये स्टैच्यू। तो आप समझ सकते हो कि आयरन मैन एज अ ब्रांड वैल्यू कितना बढ़ चुका है। अगर हम उनके इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बात करें तो इट हैज परफॉर्म पर्टिकुलरली वेल इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। 2020 में टेस्ला के शेयर 700% से बढ़े हैं। कैन यू इमेजिन? 700% इज ह्यूज एंड फिनोमिनल। एंड उसका वैल्यूएशन करीब $600 बिलियन तक जा चुका है। वेल, इतने पैसों में फोर्ड, जनरल मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन एंड फिएट क्राइसलर जैसी गाड़ियां आ जाएगी। एंड इसके बाद भी फरारी खरीदने के लिए भी पैसे बच जाएंगे। जस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर नोट, आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कितना पैसा है। बट इलॉन मस्क का मानना है कि वो मरते दम तक शायद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से ना हो। He thinks most of his money will be spent on building a base on Mars. He wouldn't be shocked if all of his money and fortune is consumed for this project. And इन लोगों का thinking काफी अलग लेवल पे ही चलता है। According to him, if he dies as a billionaire या billions of dollars उनके बैंक अकाउंट में रखा पड़ा हुआ है and which is of no use, then it marks as a failure because he hadn't put that money to good use. ये सेम चीज बिल गेट्स का भी मानना है। दूसरा यहाँ पे जो बिजनेस टिप या बिजनेस गाइड निकल के आता है वो है परस्यू योर पैशन। यानी आप जिस काम को पसंद करते हो, द वन विच यू आर रियली पैशनेट अबाउट, कीप परस्यूइंग इट, कीप फॉलोइंग इट। इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी शुरू की है। ठीक है, उन्हें ये क्यों बनानी पड़ी या क्यों जरूरत पड़ गई? सो ही वॉज एसेंशियली फ्रस्ट्रेटेड विद द यूएस स्पेस प्रोग्राम विच वॉजंट मोर एम्बिशियस। उन्होंने खुद की कंपनी चालू कर दी। ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव इट एंड मेक लाइफ बेटर। उनका ऐसा ख्वाब है कि वो लोगों को मार्स पे लेके चले जाए या चांद पर लेके चले जाए, यानी मून पे, एंड यहाँ पे कॉलोनाइज करना शुरू कर दे, वहां पे अपना बेस बना दे। ही वॉन्ट्स टू मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू टेक फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स टू ऑर्बिट। आई मीन दिस इज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल, राइट? सोचिए, जैसे मुंबई टू दुबई फ्लाइट जाती है तो वैसे ही मुंबई टू स्पेस जाएगी या न्यूयॉर्क टू स्पेस जाएगी। सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यूएस स्पेस प्रोग्राम एंड व्हेन ही रियलाइज दैट इट इजंट पॉसिबल फ्रॉम देम, I mean, the scope which they had, which the American space program had, it isn't possible. तो उन्होंने खुद Mars OSS mission बना डाला, which essentially aimed to send a greenhouse to Mars. तो बेसिकली इरादा कुछ ऐसा था कि लोगों को दोबारा स्पेस ट्रैवल के लिए एक्साइट करवाया जाए एंड यूएस गवर्नमेंट का, नासा का बजट थोड़ा सा बढ़ाया जाए। एंड इसमें बेशक खूब पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे फिर इनोवेशन भी आता है। इनोवेशन का भी बहुत अहम रोल रहता है। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट है, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट रॉकेट लॉन्चिंग बिजनेस। इट वाज बोर्न हियर। तो इसका मेन पर्पस पैसा बनाना नहीं था, बल्कि एक बंदे या बंदी को मार्स पर सही सलामत पहुंचाना था। तीसरा यहाँ पे जो बिजनेस टिप निकल के आता है, डोंट बी अफ्रेड टू थिंक बिग। अब इलॉन मस्क के जितने भी बिजनेस है वो सभी बोल्ड है, ऑडेशियस है। भले वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाना ही क्यों ना हो, या मार्स पे कॉलोनीज बनाना, और बिल्डिंग अ सुपर फास्ट ट्रेन इन वैक्यूम टनल्स, या इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू ह्यूमन ब्रेन्स, और फॉर दैट मैटर सोलर पावर या बैटरी इंडस्ट्रीज में बदलाव लाने की मशक्कत, ये सभी इनके बिजनेसेस आउट ऑफ द बॉक्स है। धंधे से ज्यादा इन्हें आइडियाज के रूप में हम देख सकते हैं।
सारा कुछ फ्यूचरिस्टिक फैंटेसीज ही लग रहा है। आई मीन आपको ये सभी चीजें 80s के बच्चों की मैगजीन में मिल जाएगी। ये यहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क के टनलिंग बिजनेस में। दिस इज द अंडर कंस्ट्रक्शन टेस्ला फैक्ट्री इन शंघाई इन चाइना। ये 2019 का पिक्चर है। उनका यही मानना है कि डोंट होल्ड बैक योरसेल्फ। उनके मुताबिक बड़े कंपनीज के जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो एट द एंड लोगों के दिमाग में लो एम्बिशन का बीज बो देते हैं। यानी एम्बिशन रख ही नहीं पाते वो लोग इतना पैसा देख के, क्योंकि उनके लिए तो वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा है। यानी पैसे के लालच में उनकी तरफ से जो पोटेंशियल ह्यूज एम्बिशन बन के निकल सकता है वो होता ही नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपनी के सीईओ एंड आपने कुछ चीजें बदलने का एम रखा हुआ है, बी इट अ स्मॉल चेंज, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम देन एक्सपेक्टेड, एंड इवेंचुअली वो चीज फिर फेल कर जाए सपोज, तो इसमें जो सीईओ है आप ऑब्वियसली किसी और को दोष दोगे, या जो सीईओ है वो किसी और को दोष देगा, सप्लायर को दोष देगा सपोज। एंड अगर हम दूसरे केस की बात करें, से इफ यू आर वेरी बोल्ड एंड यू गो फॉर अ रियली ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट, एंड इन केस इफ इट डजंट वर्क आउट, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट फायर्ड। इसकी वजह से कंपनीज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पे फोकस करती है टू देयर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज और टू देयर एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस और टू देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देन एक्चुअली डेयरिंग टू इमेजिन कंप्लीटली न्यू वंस। अब बात समझ रहे हो? तो इलॉन मस्क के मुताबिक उसी चीज पे काम करो विच वुड रियली मैटर इन द लॉन्ग रन। वेल उन्हें उन्हें तो जल्द से जल्द फॉसिल फ्यूल्स का ट्रांजिशन चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स से ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन चाहिए, सब कुछ ग्रीन एनर्जी में तब्दील हो जाए। एंड दूसरा है मार्स पे जिंदगी शुरू करनी है। ही वॉन्ट्स टू कॉलोनाइज मार्स एंड मेक लाइफ मल्टी प्लानिटरी। चौथे बिजनेस टिप की अगर हम बात करें तो इसमें ये निकल के आता है, बी रेडी टू टेक रिस्क, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। 2002 में उन्होंने खुद ने उनकी दो मेजर होल्डिंग्स बेच दी थी, जिप2 जो कि एक इंटरनेट सिटी गाइड थी, एंड ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपाल। एंड उनके पास उस वक्त 30 साल की उम्र में उनके बैंक अकाउंट में करीब $200 मिलियन थे। उन्होंने आधा पैसा बिजनेस में डालने का ठाना एंड आधा पैसा खुद के पास रखने का ठाना। वेल उस टाइम चीजें सही से नहीं सफल की। इनफैक्ट स्पेस एक्स के 3 लॉन्चेस फेल कर गए थे। टेस्ला के प्रोडक्शन में काफी चैलेंजेस आए, काफी प्रॉब्लम्स आई प्रोडक्शन को लेके, सप्लाई चेन को लेके या डिजाइनिंग को लेके, सारा कुछ। एंड देन 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, आई मीन हिज कंपनीज। तो उनके पास जो आधा पैसा बचा हुआ था, उन्होंने सोचा कि वो ये भी उन कंपनीज में पोर इन कर दे, यानी पैसा डाल दे। सारा कुछ उन्होंने डाल दिया ताकि उनकी कंपनीज डूबे नहीं। एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि उन्होंने इतना कर्जा लेकर रखा था कि ही हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स जस्ट टू पे हिज लिविंग एक्सपेंसेस। वेल उस वक्त फिर यूएस गवर्नमेंट ने स्पेस एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड टेस्ला को भी लास्ट मिनट फाइनेंसिंग मिली। इनफैक्ट टेस्ला को गवर्नमेंट की तरफ से भी $465 मिलियन का लोन मिला सो दैट इट कैन एक्चुअली गेट पास विद द शॉक ऑफ द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अगला यहाँ पे जो बिजनेस टिप निकल के आता है कि डू नॉट लिसन टू द क्रिटिक्स। अब इलॉन मस्क के काफी हेटर्स या काफी क्रिटिक्स कह लो जो कि उस वक्त चाहते थे कि वो फेल कर जाए। इंटरनेट पे हजारों ऐसे ब्लॉग साइट्स थे जो कि टेस्ला के खत्म होने की बस वेट ही कर रहे थे। दे वुड जस्ट कीप अ डेथ वॉच ऑन इट। एंड ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, जब कंपनी वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग इन रियल टाइम। अब उन्होंने ये ठान लिया था कि नेगेटिविटी को दूर रखना है, क्रिटिक्स को दूर रखना है। यू डू नॉट हैव टू लिसन टू क्रिटिक्स सो मच सो दैट इट इम्पैक्ट्स योर प्रोडक्टिविटी। उन्होंने तो स्पेस एक्स और टेस्ला से प्रॉफिट बनाने का सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन दोनों कंपनीज तो पैसा आज बना रही है ना। स्पेस एक्स का $2 बिलियन तक का रेवेन्यू छू चुका है। एंड अगर हम टेस्ला की बात करें तो 2020 के थर्ड क्वार्टर में $331 मिलियन का प्रॉफिट बना चुकी है ये कंपनी। सो कैन यू इमेजिन, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ी सक्सेस है, ना कि पैसा बनाना। 2020 के अक्टूबर महीने में मॉर्गन स्टैनली ने स्पेसएक्स का वैल्यूएशन करीब $100 बिलियन कर दिया था। ठीक है। आखिरी बिजनेस टिप इलॉन मस्क की तरफ से ये निकल के आता है कि एंजॉय योरसेल्फ। वेल इलॉन मस्क काफी कंट्रोवर्सीज के शिकार रह चुके। डिफेमेशन लॉ सूट्स की बात करें या स्मोकिंग वीड ऑन एयर की बात करें, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, या फिर कोविड के लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शंस को लेकर आवाज उठाना उसके अगेंस्ट, ये सभी में इलॉन मस्क एक कंट्रोवर्शियल फिगर रह चुके हैं। आई मीन इट बिकम्स रियली वरीसम फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अगर ये चीजें होती है तो, जो कि बिजनेस का बॉस के साथ हो रही है। लेकिन उनका ये अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर उनके बिजनेस पे अफेक्ट होते तो नहीं दिख रहा है। एंड ही स्टिल रिमेन्स एन एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर। वेल इलॉन मस्क का सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड कॉलोनाइजिंग मार्स ये दोनों सबसे बड़े ख्वाब है। एंड आने वाले टाइम में हमें इन रियलिटी शायद ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ये वक्त ही बताएगा कि आगे ऐसे चीजें कैसे पैन आउट होगी। वेल तो यही था मेरी तरफ से ये एक छोटा सा सेशन आपके लिए।
यू कैन डिसएग्री टू एनी ऑफ द बिजनेस टिप्स। ऐसा नहीं है कि आपको ये सभी बिजनेस टिप्स पे एग्रीमेंट हो। आपके शायद कुछ और एथिक्स हो सकते, कुछ और सजेशंस हो सकते। तो आप मुझे आपकी तरफ से बताइए कि आपको कौन-सा बिज़नेस टिप इंटरेस्टिंग लगा, स्ट्राइकिंग लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या आपका कोई अलग से टिप है, लॉजिकली अगर बता सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ दोज़। So this was all about Elon Musk business guide to success. If you like this video, make sure you hit that like button. Share this video with your like-minded friends, colleagues. और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।